अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसा आप लोग जानते हैं एमडी कैट का टेस्ट हुआ है, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ गया है, तो लिस्ट वगैरह लग रही हैं अब। तो अब आप लोगों ने डिसाइड क्या करना है कि जी हमने एमबीबीएस करना है या बीडीएस करना है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ना मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो थोड़ी सी मैं आप लोगों को गाइडलाइन देना चाहूंगा इस बारे में। डिसाइड आपने खुद करना है कि आपने एमबीबीएस करना है या बीडीएस करना है। अब मैं क्या बताऊंगा आपको कि स्कोप किस चीज का है, किस में अर्निंग ज्यादा है, और किस चीज में जो है ना आप यानी कि आपके लिए फील्ड में आगे अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं, ठीक है। एक तो पहले पहले सोशली हम अगर कहें तो लोग एमबीबीएस को ही डॉक्टर समझते हैं, बीडीएस वालों को डॉक्टर नहीं समझा जाता, हालांकि चीजें इसके अगेंस्ट हैं। ठीक है। अच्छा, एमबीबीएस अगर करते हैं तो इसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि चीजें मिल जाती हैं। आपका मेरिट अगर एमबीबीएस में आ जाता है तो जरूर एमबीबीएस करें आप। ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें यानी कि आप जिस्म के किसी भी हिस्से के डॉक्टर बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। एमबीबीएस कर लेते हैं तो बाहर जाएं आप, जो है ना यूएसएमएलई करें या प्लेब्स करें या इवन एमआरसीपी करें, ऑस्ट्रेलियन जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है वो करें। जो भी करते हैं यानी आपके पास अपॉर्चुनिटीज एमबीबीएस में ज्यादा होती हैं। बीडीएस क्या है? बैचलर इन डेंटल सर्जरी। ठीक है। बैचलर इन डेंटल सर्जरी। इसमें क्या है कि एमबीबीएस बीडीएस करने के बाद ये भी 5 साल का है। ठीक है। दोनों 5 साल के 5 इयर्स के प्रोग्राम है, दोनों एमबीबीएस भी और बीडीएस भी। इसके बाद 1 साल फिर हाउस जॉब होती है, इसमें भी हाउस जॉब होती है। ठीक है। 5 साल का प्रोग्राम है दोनों। इसको जब आप कर लेते हैं ना, आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। ठीक है। आप एक स्पेशलिस्ट सर्जन बन जाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि ये आप सिर्फ लिमिटेड होते हैं ओरल केविटी यानी कि मुंह के अंदर या जबड़े वगैरह के इन चीजों के, ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इन चीजों के, मैक्सिला यानी कि फेस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना अंदर का, या जैसे हमारा फेस नजर आता है, इसमें सिर्फ आप जो है ना कन्फाइंड होकर रह जाते हैं। सिर्फ इसमें यानी कि आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। यानी फेशियो मैक्सिलरी सर्जन बन जाते हैं बाज लोग ट्रांसप्लांट के सर्जन बन जाते हैं, डेंटल ट्रांसप्लांट। ठीक है। बाकी छोटे मोटे प्रोसीजर्स तो आते ही रहते हैं। अब इसमें जो है ना मैं कंपैरिजन अगर इनकम वाइज करूं तो, ठीक है, इनकम अब किस में ज्यादा है? इनकम आपकी जो है ना बीडीएस में ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि बीडीएस चूंकि एक तो डॉक्टर्स कम है, अभी तक सैचुरेट नहीं हुआ पूल जो है बीडीएस डेंटल डॉक्टर्स का। ठीक है। दूसरा ये है कि इसके प्रोसीजर्स जो है वो सारे महंगे होते हैं, चूंकि एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर इसमें होते हैं। आप स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं ओरल केविटी के अंदर। कोई भी फॉर एग्जांपल आपने स्केलिंग करानी है, अगर स्केलिंग आम जबान में मैं कहूँ कि दांतों की सफाई करानी है अगर, तो कम से कम जो चार्जेस लेते हैं ना 3000 लेते हैं इसके। ठीक है। 3000 चार्जेस लेते हैं कम से कम, और 3000 ये आपने एक पेशेंट से ले लिए हैं। ठीक है। और इसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। ठीक है, स्केलिंग में। इसी तरह नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर जो है ना आप कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स फिजिशियन के पास ज्यादा होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट फिजिशियन के ज्यादा होते हैं, यानी कि जो जीपीस बैठे हुए हैं खासतौर पे उनके जो है ना ऑलमोस्ट 50+ उनकी जो है ना ओपीडी जा रही होती है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स कम है। ठीक है। लेकिन इनकम ज्यादा है। एक पेशेंट आपके पास आता है तो इतना 3000 लेके जाता है। ये जब 20 मरीज देख चुका होगा या 10 मरीज से ज्यादा देख चुका होगा, तब इसके पास 3000 इसकी अर्निंग होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज किस में ज्यादा है? ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको डेंटल में मैं कहता हूं ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि डेंटल डॉक्टर्स बहुत कम है। ठीक है। जो आपके बीडीएस वाले हैं, जो डेंटिस्ट हैं, वो बहुत कम है। इस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें ज्यादा है। अब जो गवर्नमेंट का रूल आया उसके अकॉर्डिंगली कि हर जो बीएचयू या आरएचसी है उसके अंदर डेंटल डॉक्टर का होना जरूरी है। ठीक है। तो इसलिए जहां पे एक एमबीबीएस वाला चाहिए वहां पे एक बीडीएस वाला भी चाहिए है। ठीक है। तो इसलिए इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स।
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना किसके कम है या ज्यादा है या प्राइस उनकी क्या है, उसमें एमबीबीएस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर है तो यानी कि नेबुलाइजर ले लिया, ईसीजी मशीन ले ली, अल्ट्रासाउंड ले ली, वो निस्बतन सस्ते हैं। ठीक है, निस्बतन उनकी प्राइस कम है। इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनकी प्राइस ज्यादा है। ठीक है, जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप एक डेंटल यूनिट लेते हैं, यानी जिस चेयर के ऊपर लिटाता है डेंटल पेशेंट को, वही कम से कम जो है ना 5 लाख से ऊपर की कॉस्ट करती है आपकी। यानी कि आप एक नॉर्मल सी लेते हैं तो 5 लाख से ऊपर ऊपर है। फिर इसमें आपको ऑटोक्लेव चाहिए जिसमें स्टेरिलाइज करना है आपको ने इंस्ट्रूमेंट्स को, वो भी 3 से 5 लाख के दरमियान में आता है। इसी तरह बाकी छोटे छोटे जो होते हैं चीजें होती हैं, वो भी जो है ना थोड़ी सी महंगी हैं। लेकिन चूंकि वो सारे प्रोसीजर्स जो है ना आपने महंगे करने हैं, तो इसलिए चीजें भी महंगी हैं उनकी। तो अब नेट रिजल्ट क्या है मेरी रिकमेंडेशन में, अगर आप लोग करना चाहें तो यानी मुझे भी मशवरा दिया गया था कि यार डेंटल डॉक्टर बन जाओ, लेकिन मैंने उस वक्त कहा कि यार डॉक्टर तो सिर्फ एमबीबीएस होता है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि यार काश बीडीएस कर लेते। ठीक है, उनको अगर सूरत हाल को देखें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है एमबीबीएस भी। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि बीडीएस करना है या एमबीबीएस करना है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आप सोचिएगा, बीडीएस करने की तरफ जाइएगा। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक तो स्कोप ज्यादा है इनका, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे स्कोप ज्यादा है। ठीक है, दूसरा फिर इनकी जो है ना कम पेशेंट देख के अर्निंग ज्यादा है इनकी। ठीक है, और एमबीबीएस में ये है कि ठीक है, स्पेशलाइजेशन तो दोनों की एक ही जैसी खजल खुआरी होती है, लेकिन इसमें आपको जो है ना एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसमें इतनी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। आप डॉक्टर जो है ना आप देखेंगे अपने मोहल्ले में भी देखेंगे, एक आधा जो डॉक्टर है वो सिर्फ डेंटिस्ट बैठा होगा, बाकी सारे एमबीबीएस 5-7 बैठे होंगे। तो यानी कि कंपटीशन भी आपका कम है। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस में अगर आप फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि बीडीएस में आप लोगों को ज्यादा वो चांस बनेगा आपका। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।